अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ताहा की ट्रेल 5 से वीडियो ने बहुत सारे राज जी खोल दिए हैं। खाई से लड़कों के खून के निशानात किसने मिटाए? जिंदगी में पहली बार इन 5 लड़कों पर एतबार किया। इन 5 लड़कों के साथ जो है मेरा बेटा ताहा गया और जिंदा वापस नहीं आया। ताहा को कत्ल करने की वजह क्या हो सकती है? ताहा के बचपन के दोस्तों ने जी बहुत सारे राज खोले हैं। आखिरी बार वालदा से सुबह मैसेज एक्सचेंज हुआ था, मोबाइल ऑन था, ऑन होने के बावजूद दोबारा कॉल क्यों नहीं हो रही थी? कौन जो है नहीं चाहता था कि ताहा जो है वो अपनी फैमिली से राब्ता करे और किसी को भी कोई चीज पता चल सके। एक अफसोसनाक वाकया जी पेश होता आता है। 1 महीने से जायद होने को आया है, ताहा को ट्रेल 5 पर कत्ल कर दिया जाता है और इस कत्ल को मुसलसल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक हादसा है, बल्कि पुलिस तो कोई कोशिश ही नहीं कर रही, पुलिस तो इस पर कोई काम नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस को ऊपर से जो है उनके आकाओं ने इंस्ट्रक्शंस दे दी है कि भाई आपने कुछ नहीं करना, जो मामलात हैं वो वक्त गुजर जाएगा और पाकिस्तानी अवाम इस मामले को भी भूल जाएगी। इस केस को जो है वो फिर दफन कर दिया जाएगा मुख्तलिफ फाइल्स के नीचे, जैसे आज से पहले केसेस जो है वो दफन किए गए। लेकिन ये सोचने की बात है कि कैपिटल में ऐसा वाकया पेश आता है और एक ऐसी ट्रेल जिसको जितने भी लोग वहां पर हैं वो यूज करते हैं, फॉरेनर्स जहां पर जाते हैं, वो ट्रेल जो कि कभी भी खतरनाक नहीं हुई, वहां पे एक लड़के को बहुत ही खौफनाक अंदाज में कत्ल कर दिया जाता है। जिन जिन गवाहों ने मामलात को देखा, ये जो गवाह जो हैं वो गवाही दे सकते थे, उनको गायब कर दिया गया, किसी की ट्रांसफर कर दी गई, जो है ट्रेल पर छेड़खानी करने की कोशिश की सबूतों के साथ। आप देखें, ये इस बात को जो है पुख्ता करते हैं कि ये कत्ल है। ताहा की ये वीडियो साबित करती है कि ताहा किसी भी सूरत जो है वो ट्रेल 5 पर रास्ता किसी सूरत खो नहीं सकता, भूल नहीं सकता, भटक नहीं सकता। ये 2019 की वीडियो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने आखिर तक देखनी है, जिससे हम आपको साबित करेंगे कि ताहा को उस रास्ते के बारे में, यानी कि ट्रेल 5 के रास्ते के बारे में, चप्पे चप्पे के बारे में पता था। वो सबको लीड करता था, अपनी फैमिली को लीड करता था, अपने दोस्तों को लीड कर रहा था। और बड़ी अजीब सी मजाहिया बात है जिस पर जो है हंसने को दिल चाहता है कि इनके दोस्त जो हैं, जो उनके साथ जाते हैं, वो कहते हैं कि जी वो रास्ता भटक गया होगा। अब ये जो वीडियो 2018 की है, ताहा इसके बाद 2020 में भी ट्रेल 5 पर गया था। ये विजिट वो अपनी फैमिली के साथ किया करता था। 25 मई को भी ताहा जो है 5 लड़कों को लीड कर रहा था, ट्रेल 5 की पीक तक जो है वो लेकर गया था, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के दिमाग जो है वो चीज़ों को भूलते नहीं है। तो ताहा हमेशा यहाँ पर आता था, जितनी बार भी आया वो लीड करता था, उसको रास्तों का बहुत अच्छे से इल्म था। अगर एक लड़का पॉइंट 1 से पॉइंट 9 तक सबको लेकर जा सकता है, तो वो वापसी पर पॉइंट 6 से जो है वो नीचे क्यों नहीं आ सकता? यानी कि कितनी अजीब सी बात है कि आज तक वो जितने लोगों के साथ गया है उसने लीड भी किया है, उसको रास्ते भी याद थे और इन 5 लड़कों को लेकर भी ये जाता है। उसके बाद जब उससे अपने आप को नीचे लेकर आना है तो इन लड़कों के बकौल वो रास्ता भटक जाता है, पुलिस की बकौल वो रास्ता भटक के जो है वो अजीबोगरीब किस्म के जंगल में चला जाता है। कितनी फजूल सी बकवास है कि एक तो रास्ता भटक गया जो कि इम्पॉसिबल है, दूसरा उसके पास मोबाइल था जहां पर सिग्नल्स आ रहे हैं। जो आप लोग ट्रेल 5 जाते रहते हैं, आपको पता है कि मुख्तलिफ जगहों पर सिग्नल्स आते हैं, आते जाते रहते हैं, उसके पास मोबाइल है और वो फोन करके नहीं बताएगा अपनी माँ को कि मैं रास्ता भटक गया। बड़ी बड़ी अजीब सी बातें हैं। एक ऐसी फजूल सी कहानी है कि ये 5 लड़कों को टाइम दिया गया है इस कहानी को पुख्ता करने के लिए, झूठ बोलने के लिए। अब आप देखिए, बड़ी मिस्टीरियस सी बातें, अगर लड़कों की बात मान भी ली जाती, जो कि बिल्कुल मानने को दिल नहीं है, कि ताहा ने पॉइंट 6 पर एक लड़के के जख्मी होने पर अकेला वापस जाने का जो है फैसला किया, तो फिर ताहा की लाश पॉइंट 9 के करीब किस तरह से पहुंच गई? अजीब सी बात है। जो लड़का नॉर्मल हालात में, आप जाकर ताहा के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हमने इन्वेस्टिगेट किया, जो लड़का नॉर्मल हालात में अनजान लोगों की मदद करता है, अगर उसके दोस्त को चोट लगी है, इकट्ठे जा रहे हैं वहां पे, तो वो पागल थोड़ी है कि छोड़ के जो है वो चला जाए। जख्मी हालत में वो कैसे छोड़ के जा सकता है? लड़के झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, इनके साथ बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं जो इस झूठ को जो है वो मतलब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक झूठ बोला जा रहा है। उन लड़कों को तहकीकात और तफ्तीश से ही दूर कर दिया गया है। फिर आपको बताते चलो, एक हाजिर सर्विस का बेटा, एक रिटायर्ड जो है आर्मी ऑफिसर का बेटा है, जो कि ताहा के साथ गए थे, ताहा के दोस्त तो नहीं कहने चाहिए। और फिर देखिए, एक मिस्टीरियस सी बात है, पॉइंट 6 से 15 से 20 मिनट, सिर्फ मैक्सिमम 15 से 20 मिनट जो है मैं नीचे पहुंच सकता था, लेकिन वो नीचे स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के बजाय 2 दिन बाद उसकी लाश जो है वो, आप सबको पता है कि पॉइंट 9 से जो है
मिलती है, 9 के पास से मिलती है और कितनी खौफनाक अंदाज में उसकी लाश मिली है। उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल ठीक थी, उसके मुंह को मस्क किया गया है, बदला लेने के लिए नफरत का इजहार किया गया है, उसके चेहरे को मस्क किया गया है, पत्थर मार के किया गया है, ईंटें मार के किया गया है। तो पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए थी। इससे साबित होता है कि लड़के सिर्फ एक झूठी की स्टोरी सुना रहे हैं। ताहा 12 बजे तक कत्ल किया जा चुका था। जब ये सब लड़के ऊपर पहुंचे तो ताहा को खाई में जो है लेकर जाकर मार दिया गया। फिर नीचे आकर पॉइंट 6 से इन्होंने रेंजर्स को जो है वो कॉल की। ये भी मुमकिन है कि ताहा को कत्ल करते हुए एक लड़के को चोट लगी हो। ये तो देखिए पुलिस का काम है, यहाँ पे बैठ के आवाम और हम जर्नलिस्ट ये काम कर रहे हैं। पुलिस का काम है, पुलिस के पास इख्तियार है, पुलिस तहकीकात कर सकती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, ना जो है इनके फोन रिकॉर्ड डेटा वगैरह किसी चीज को नहीं देखा, ना इनकी लोकेशन ट्रेस की, कुछ भी नहीं किया पुलिस ने। पुलिस सुकून से बैठी हुई है क्योंकि पुलिस को ऊपर से उनके ऑफिसर्स ने कह दिया है कि भाई चुप करके बैठ जाओ। ये भी मुमकिन है कि ताहा को कत्ल करते हुए एक लड़के को चोट लग गई हो और उसके बाद ये लोग फिर मदद के लिए इन्होंने कहानी सुनाई हो। अगर पुलिस ठीक तरीके से तफ्तीश करती तो खाई से खून के निशान भी मिल सकते थे, लेकिन यहाँ तफ्तीशी ऑफिसर से जो है उससे हर मामला पूछना ही मुश्किल लगता है। उसको पता ही नहीं होगा, अभी जाके हम तफ्तीशी ऑफिसर से जो है इंटरव्यू करें, उसको अलिफ बे नहीं पता होनी कि मामला कहाँ पे हो, पता नहीं कितनी बार वो गया भी है, जो है उस स्पॉट पे गया भी है या नहीं गया, या बैठ के जो है बस फाइलें पढ़ रहा है और इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आ चुकी हैं। अपना वजन कम नहीं करना, केस खराब होता है तो होता रहे, ठीक है, वजन पे ध्यान देना चाहिए अपना के ऊपर आपसे पहुंचा भी जा रहा है कि नहीं पहुंचा जा रहा है। तफ्तीशी ऑफिसर क्या कर रहा है इस केस का, तफ्तीशी ऑफिसर को चेंज करना चाहिए अगर वो इस केस को हैंडल नहीं कर पा रहा। वजीर आजम साहब से अपील करते हैं हम कि इस केस को खुद देखना चाहिए आप लोगों को। ये कैपिटल में जो है वाकई अफसोसनाक पेश आया, एक बच्चे को कत्ल कर दिया, आप सब साहिब औलाद हैं। एक माँ रो रही है, अजियत में तकलीफ में उसके बच्चे को मार दिया गया है। इमेजिन करें, अवाम को मैं कहती हूँ इमेजिन करें, खुदा ना खास्ता आपके बच्चे के साथ इस तरह से हो जाता है, आप क्या करेंगे? हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही कि जो है इस वक्त हुकूमत तो कुछ कर भी नहीं रही, यहाँ पर पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। ताहा की वालदा ने यह भी इंकशाफ किया है कि ताहा ने घर से निकलते हुए उन्हें मैसेज किया था, वो उसकी रूटीन थी, वो मैसेज वगैरह किया करता था जिसका उन्होंने रिप्लाई भी किया। इसके बाद ताहा ने मेट्रो स्टेशन और ट्रेल 5 से वीडियोस बनाकर अपलोड की, हम सब ने देखी हैं। जो लड़का मोबाइल से मुसलसल राब्ते में रह रहा है और वो उसको यूज कर रहा है, उसका मोबाइल उसकी डेड बॉडी के पास जो है रहा, लेकिन उसने एक बार भी किसी को कॉल नहीं की। मैं आपको फिर बता चुकी हूँ कि अगर सिग्नल नहीं आ रहे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ते हैं या कॉल करते हैं, तो जब सिग्नल कभी भी आए होंगे तो वो मैसेज तो डिलीवर होगा ना। कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ताहा को मौका ही नहीं मिला। यानी अगर ताहा जिंदा होता तो वो जरूर अपनी वालदा से, फैमिली से रब्ता करता। उसको मार दिया गया था, उसके पास मोबाइल भी नहीं था, वो तो कत्ल हो चुका था, वो किस तरह से रब्ता करता? पॉइंट 6 वाली कहानी मुकम्मल तौर पर झूठी है और पॉइंट 6 पर बैठकर सारी प्लानिंग की गई है कैसे अब ताहा के कत्ल की स्टोरी को कवर अप करना है। कवर अप किया गया, वो जूस पानी वाला भी नहीं मिला, वो टैक्सी ड्राइवर भी नहीं मिला, बहुत सारे मामला थे। हम सबको पता है कि क्या मामला तो रहे हैं। इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को चाहिए कि लड़कों के मोबाइल रिकॉर्ड निकलवाए, जो पुलिस नहीं निकलवा रही। पॉइंट 6 से की गई कम्युनिकेशन से तमाम राज खुल जाएंगे। पुलिस को भी बहुत अच्छे से पता है और इन लड़कों को भी बहुत अच्छे से पता है कि वहां पर क्या हुआ, क्या मामला हुए, क्यों ट्रांसफर्स किए गए, क्यों लोगों को छुपा दिया गया, क्यों लोगों को गायब कर दिया गया, क्यों छेड़खानी की जा रही है सबूतों के साथ, क्यों टेम्पर किया जा रहा है। मैं इस वक्त जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सोमोटो की डिमांड करती हूँ, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं, सर बहुत ज्यादती हुई है इस बच्चे के साथ, खुदारा एक ऐसी जीआईडी बनाई जाए जो शफाफ तहकीकात करे, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि कानून से बालातर कोई भी नहीं है।